सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ काम करें। मुतलका वीडियो के आगाज़ से पहले फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। हसूल बरकत के लिए आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ाकल्लाह। विर्द आज फिर से एक न्यू स्मॉल बिज़नेस आइडिया लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा चैनल जिसका नाम है आओ काम करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी आपसे इल्तजा है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिला तख़ीर चलते हैं आज के न्यू स्मॉल बिज़नेस आइडिया की तरफ। इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको तफसील बाद में बताऊंगा। पहले ये सुन लीजिए कि ये एक ऐसा कारोबार है कि सपोज़ कोई बंदे ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मेरे भाई ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं या ऑलरेडी पहले से कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि हम मेहनत तो करेंगे लेकिन हम मज़ीद कुछ अर्निंग हासिल करना चाहते हैं, मज़ीद कुछ पैसे कमाना चाहते हैं जायज़ और हलाल तरीके से, जिससे हम बआसानी जो है अपना रोज़मर्रा की ज़रूरियात भी पूरी कर सकें और कुछ एक्स्ट्रा। ज़ाहिर है हर बंदे के साथ मामलात होते हैं, कुछ इंसान की जायज़ ख्वाहिशात भी होती हैं जो वो पूरी करना चाहता है। लेकिन इस कारोबार में सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो मैं बिज़नेस आइडिया अभी देने लगा हूँ इसके लिए मेहनत पहली शर्त है। और देखा जाए तो कोई भी कारोबार है, कोई भी काम है, तो उसके लिए मेहनत पहली शर्त होती है। जितनी मेहनत इंसान करता है, और अल्लाह ताला जो है मेहनत किसी की रायगामी नहीं जाने देता, जितनी मेहनत करता है उतना उसको फल मिलता है। और ये भी बात ज़हन में रखिएगा कि ये भी हकीकत है कि हमारे ज़िम्मे सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करना है, फल फूल देना, बरकत देना, रिज़्क़ में इजाफ़ा करना ये रब के ज़िम्मे है। तो हमने मेहनत करनी है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमने रिज़्क़ हलाल कमाना है। ये सबसे पहली नीयत ये होनी चाहिए। और व्यूअर्स अभी चलते हैं, मैं वो बिज़नेस आइडिया आपके साथ शेयर करता हूँ कि सबसे पहले आपने ये ध्यान में रख लेना है कि आपने मेहनत करनी है और बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। जो बंदा शर्माता है वो ना मेहनत कर सकता है और ना वो कामयाब हो सकता है। ये पहला जुज़्व है कि आपने अपनी मेहनत करने का जो है वो माइंडसेट बनाना है। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप मेहनत करके मज़ीद कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर आप ये वीडियो मेरी मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको मेरा ये बिज़नेस आइडिया अच्छा लगेगा। और अगर आपका मेहनत करने का ज़हन नहीं है, आप मज़ीद जो है मेहनत करके कुछ मज़ीद पैसे नहीं कमाना चाहते, मतलब बग़ैर मेहनत के ही आपका ज़हन है कि आप पैसे कमा लें, तो आप अगर आपका ऐसा ज़हन है तो आप बिला तख़ीर मेरी वीडियो को स्किप कर दीजिए और मेरी वीडियो से आपको इजाज़त है कि आप जा सकते हैं। तो व्यूअर्स मैं बताता हूँ आपको कि ये बिज़नेस आइडिया क्या है। ऑलरेडी अगर आप कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, छोटा मोटा कोई कारोबार कर रहे हैं, तो आपने ये चीज़ देखनी है कि देखें आजकल जो खाने पीने का जो कारोबार है वो हर वक्त ही अरूज पे रहता है, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों, पूरा साल उस काम में आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट देखे होंगे, होटल देखे होंगे, तो उनका काम चलता ही चलता है। यानी ये फॉर एवर जो है वो बिज़नेस है। और ये भी आपने देखा होगा कि जो खाने पीने वाला कारोबार है वहाँ हमेशा एक कुक होता है। ज़ाहिर है कुक होगा तो खाने पीने वाला काम चलेगा, चाहे वो कोई बर्गर पॉइंट है, चाहे वो कोई छोटा मोटा चाय का होटल है, चाहे वो कोई खाने पीने का बड़ा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे कुक की ज़रूरत होती है। तो ये जो मेरा बिज़नेस आइडिया है ना, ये है ही इसी मुताल्लिक कि आपने मेहनत करने का आपका ज़हन है और आप पार्ट टाइम में भी मेहनत करके मज़ीद पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए आइडिया ये है कि आप अपने किसी जानने वाले से बात कर लें, चाहे उसका अपना रेस्टोरेंट है, उसका कोई होटल है, ठीक है, या किसी अपने दोस्त के दोस्त, मतलब आपने किसी भी तरीके से किसी होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले से उस तक आपने रसाई हासिल करनी है। चाहे आपका कोई कुक जो है वो रिश्तेदार है, चाहे आपका कुक कोई दोस्त है, यानी आप ये देख लें कि किसी भी तरीके से आपने उस होटल रेस्टोरेंट के जो है वो कुक है उस तक रसाई आपने हासिल करनी है। और उसके साथ आपने मतलब ये बातचीत कर लेनी है किसी भी तरीके से। अब आप ये ख़ुद वाया जो है वो ख़ुद इस्तेमाल करेंगे कि किसी दोस्त के ज़रिए, रिश्तेदार के ज़रिए उस
होटल के मालिक से बात करके तो आपने कुक के पास रसाई हासिल करनी है, ये डायरेक्ट जो कुकिंग करता है वहाँ पे उस तक आपने डायरेक्ट रसाई हासिल करनी है। तो आपने वहाँ पहुंचने की पूरी कोशिश करनी है और उस कुक तक पहुंच जाना है और उससे आपने ये बात करनी है कि भाई मैं कोई पैसे नहीं लूँगा जो मैं यहाँ काम करूँगा, मैं कोई आपको जो है मतलब कोई मेरी फ़ीस नहीं होगी कि भाई, या कोई मेरी तनख्वाह मैं लेने के लिए नहीं आया कि आप मुझे तनख्वाह के ऊपर रख लें, मैं एज़ अ हेल्पर आपके साथ काम करूँगा, लेकिन आपकी मेहरबानी है कि आप जो है मुझे ये कुकिंग का तरीका सिखा दें। जो भी काम होगा एज़ अ हेल्पर वो मैं आपके साथ किया करूँगा। मतलब जब आप किसी वाय से, किसी वसातत से आप उस तक रसाई हासिल करेंगे तो वो आपको टाइम ज़रूर देगा और वो इनकार नहीं कर सकेगा, बशर्ते कि उसके पास ये गुंजाइश मौजूद है कि जिस जगह के ऊपर वो कुकिंग कर रहा है वहाँ कोई एक आध और लड़का जो है उसकी जगह है या वो वहाँ पे आके काम कर सकता है। ज़ाहिर है जब आपने किसी भी होटल रेस्टोरेंट पे या किसी कुक से आपने ये बात करनी है कि मैंने कोई तनख्वाह नहीं लेनी लेकिन एज ए हेल्पर मैंने काम करना है, सिर्फ ये मुझे थोड़ा सा लालच है कि मैं कल कला को अपना जो है कोई ऐसा सिलसिला बना लूँ कि मैं भी किसी जगह के ऊपर कुक बन जाऊँ, या मुझे ये तरीका आ जाए तो मुझे मेरे पास एक फ़न आ जाएगा, मैं एक जो है वो अपनी जो है हलाल रिज़्क़ कमाने की नीयत से आपके पास आया हूँ कि कल कला को मैं ये, अगर मेरे पास हुनर आ जाएगा तो मैं ये काम करने वाला बन जाऊँगा, हलाल रिज़्क़ कमाने वाला बन जाऊँगा। आप बराए मेहरबानी मुझे ये सिखा दें। एज़ अ हेल्पर जो भी आपको ज़रूरत है मैं आपको रोज़ाना 2 घंटे, यानी जो भी आपको सूट करे टाइम, 2 घंटे आप दे सकते हैं, 3 घंटे दे सकते हैं, तो आपने उससे ये बातचीत कर लेनी है। और उसके बाद आपने बाकायदा ये करना है कि जब भी आपकी जो भी नौकरी है, कारोबार है, उससे जब आप फारिग होते हैं, आपको पता है कि ज़्यादातर ये जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, होटल्स वगैरह होते हैं, इनके ऊपर रात को जो है वो सिलसिला चलता है खाने पीने का, लोग आउटिंग के लिए निकलते हैं, होटलिंग करते हैं, तो उस वक्त ये खाने पीने का ज़्यादातर शाम को ये सिलसिला जो है ना, कारोबार ये चमक रहा होता है। तो आपने अपने शहर में विज़िट कर लेना है किसी भी अच्छी मुनासिब जगह के ऊपर, और मुनासिब जितना अच्छा होटल हो, जितना अच्छा उसके ऊपर कुक हो, तो उसी के पास आप रसाई हासिल कर लें, उतना ही आपके लिए बेहतर है। देखिए ये एक टेक्निक सी होती है कुकिंग की, तो आपने वो टेक्निक हासिल करनी है, उसके पास टाइम दे के आप जितना टाइम दे सकते हैं उतनी आपने उससे बात कर लेनी है कि मैंने इतना टाइम आपको देना है। आप 2 घंटे भी रोज़ाना देते रहें, मेरा ये ख्याल है या मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन है कि आप 2 घंटे भी अगर रोज़ाना देते रहें शाम को एक काम सीखने की नीयत से, और जब ये नीयत होगी कि रिज़्क़ हलाल कमाना है, कल को अपनी इनकम में इजाफ़ा करना है और मेहनत करनी है मैंने, और रोज़ाना 2 घंटे भी अगर आप देंगे तो इंशाअल्लाह मेरा ये ख़्याल है कि आप 6 माह के अंदर अंदर, जी 6 माह के अंदर अंदर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी होटल के ऊपर, किसी रेस्टोरेंट के ऊपर जो है ये नौकरी करने वाले बन जाएंगे। और जो आज आप छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, ये छोटी मोटी नौकरी करके चंद पैसे कमा रहे हैं, आप अच्छे खासे पैसे कमाने वाले बन जाएंगे। अब आप कहेंगे कि यार मैंने तो खाना पकाना है, मैंने मतलब जो है कुकिंग में क्या मुनाफा है, तो कुकिंग में मुनाफा ये है व्यूअर्स, मैंने ये चेक किया है और मैंने ये देखा है और मैंने लोगों से बात की है, उनसे पूछा है कि कम से कम जो दिहाड़ी चल रही है ना एक कुक की होटल के ऊपर और एक नॉर्मल होटल के ऊपर, वो 1500 रुपये दिहाड़ी चल रही है। और दिहाड़ी से क्या मुराद है कि वो दोपहर को तकरीबन 12 बजे उनका काम स्टार्ट होता है और रात जो है वो 12 बजे तक, यानी उसमें ये भी होता है कि जितना होटल के ऊपर आप टाइम दे सकें उस हिसाब से उनके साथ एक तय हो जाता है। कई होटल्स ऐसे हैं कि जिनका कारोबार रात गए तक चलता है, तो उन्होंने 2-2, 3-3 कुक्स जो हैं वो हायर किए हुए होते हैं। यानी अच्छा कुक हो तो वो 4 घंटे भी अगर उस होटल पे देना तो उसको भी वो हायर कर लेते हैं, क्योंकि बाद औक़ात ऐसा होता है कि एक कुक नहीं, मतलब किसी वजह से आ सकता है, कोई गमी खुशी होती है, तो दूसरा कुक वो एक्स्ट्रा जो है अपने साथ अटैच रखते हैं, जो वैसे रूटीन में तो एज ए हेल्पर काम करता रहता है, लेकिन जब एक कुक जो है वो छुट्टी पे होता है तो दूसरा उसकी जगह रिप्लेस हो जाता है। तो उनका सिलसिला आपको पता है, खाने पीने का जो सिलसिला है वो कुक के बगैर तो बिल्कुल नामुकम्मल है, चल ही नहीं सकता। तो हर होटल वाले की कोशिश होती है कि जो कुक हों वो कम से कम 2 हों उसके होटल के ऊपर, उसके रेस्टोरेंट के ऊपर। तो किसी न किसी जगह आपकी जगह बन ही जाएगी जब आप ये फ़न हासिल कर लेंगे। एक टेक्निक सी होती है ये जो खाना पकाना है कि भाई उसमें ख़ास मसाले कौन से इस्तेमाल होने हैं जिससे अच्छा टेस्टी खाना बनना है, या किस तरीके से, एक मिसाल के तौर पे चिकन कढ़ाई है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो वो तैयार करनी है। तो उसके लिए आपको गोश्त जो है पहले बॉयल करके रखना है और फौरी तौर पे आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है ये आपने टेक्निक समझ लेनी है, और इसके लिए 6 माह बहुत है।
और रूटीन में जो होटल्स हैं उनके ऊपर कुछ सब्ज़ी वगैरह का सिलसिला चलता है या कढ़ाई वगैरह चलती है, बीफ वगैरह चलता है, चंद एक डिशेज़ होती हैं जो आम रेस्टोरेंट होते हैं। तो वो सीखना कोई बड़ा काम नहीं है 6 माह के अंदर। तो आप किसी होटल वाले तक रसाई हासिल करके तो आप जो है उसको रोज़ाना 2 से 3 घंटे जितना आपको मुनासिब लगे, जितना आप बआसानी दे सकें वहाँ टाइम दें और कुकिंग का काम सीख लें। और कम से कम आप 1500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले बन जाएंगे और महीने का ये व्यूअर्स जो है वो 45,000 रुपये बनता है। और जब आप अच्छे एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपकी ये दिहाड़ी 1500 से लेके 2000 रुपये भी जा सकती है। और ऐसे भी कुक होंगे, मेरे ख्याल है कि जो 2500 रुपये दिहाड़ी के ऊपर काम कर रहे होंगे। जितना किसी का मयार है, जितना किसी के हाथ में लज़्ज़त है, उसकी उतनी कमाई हो सकती है। लेकिन कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि 1500 रुपये दिहाड़ी होटलों पे चल रही है जो कुक कमाने वाला है। बल्कि मेरी तो ये ऑब्ज़र्वेशन है, चंद दिन पहले ही मतलब मैंने किसी से बातचीत मेरी हो रही थी, तो वो लड़का जो है जिससे मेरी बात हो रही थी वो एक होटल बना, तो उसके ऊपर सिर्फ उसने रोटियां लगानी शुरू की तंदूर के ऊपर। तो वो कहता है कि मेरी दिहाड़ी इस होटल के ऊपर 900 रुपये है। 900 रुपये दिहाड़ी है और दिहाड़ी आपको पता है 8 घंटे की होती है तकरीबन। तो 900 रुपये दिहाड़ी एक रोटियां लगाने वाला सिंपल सा काम है और उसमें कोई वैरायटी नहीं है, सिंपल सा काम है। और 900 रुपये दिहाड़ी तंदूर पे रोटियां लगाने वाले की है। तो आप इससे ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, बेशक आप मार्केट से चेक भी कर लीजिएगा कि एक जो मुख्तलिफ डिशेस बनाने वाला है उसकी कितनी दिहाड़ी होगी। कम से कम 1500 रुपये दिहाड़ी और माना आपका 45,000 रुपये आप कमाने वाले बन जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप ये फ़न सीख लें और किसी होटल रेस्टोरेंट में आप अपनी जगह बना लें तो जो ऑलरेडी आप छोटा मोटा कारोबार या नौकरी कर रहे हैं उसको आप भूल जाएंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर आपको मैं यहाँ तक बताऊँ कि ऐसे ऐसे कारीगर मौजूद हैं, ऐसे ऐसे कुक्स मौजूद हैं कि जिनकी इतनी डिमांड बन चुकी है, यानी उनके हाथों में इतनी लज़्ज़त आ चुकी है, ज़ाहिर रब की तरफ से होता है और साथ उनकी मेहनत और सच्ची नीयत शामिल होती है कि उनकी इतनी डिमांड है कि होटलों वाले उनको एडवांस दे के अपने पास हायर कर लेते हैं। कि यार मिसाल के तौर पे किसी होटल के ऊपर वो बंदा काम कर रहा है ना, अच्छा कुक है, तो वो 1 लाख रुपए उसने एडवांस लिया हुआ है और उसकी दिहाड़ी कह लें कि 1500 रुपये आप कह लें, कम से कम बात हो रही है ना, 1500 रुपये दिहाड़ी। तो 1500 रुपये उसकी दिहाड़ी है तो 1 लाख रुपये अगर उसका एडवांस है तो दूसरा होटल वाला कोई आएगा मैदान में। यानी नए से नए कारोबार लोग बना रहे हैं, नए से नए होटल बन रहे हैं, खाने पीने वाली जो है वो रेस्टोरेंट बन रहे हैं, होटल्स वगैरह बन रहे हैं। तो अब उसको पता है कि मैंने मतलब उसका ये ज़हन होगा कि मैंने ये जो है ना तोड़ना है, कारीगर तोड़ना है। तो वो क्या करेगा, वो उसको करवाएगा 2 लाख रुपए की ऑफ़र कि भाई एडवांस आपने लाख लिया हुआ है, 1 लाख रुपए उसको दो, 1 लाख रुपए मज़ीद ले लो। तो 2 लाख रुपए एडवांस लो, मैं आपको 1500 रुपये की बजाय 2000 रुपये दिहाड़ी दूंगा, आप मेरे पास आ जाएँ। तो ये एक मतलब जो है ना एक चेन चल जाती है, एक नाम बन जाता है, एक मेयार बन जाता है ना। तो आप जब तक देखें, आपने कोई भी अगर कारोबार या काम करना है ना, तो उसके लिए ये मिसाल समझ लें कि भाई ये कुआं है, कुएँ में आपने छलांग लगानी है, फिर आपको पता चलना है कि इसकी गहराई कम थी या ज़्यादा। ये एक मिसाल देने के लिए कुएं की मैंने मिसाल दी है। तो भाई जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे, तो आप कोई काम नहीं कर सकेंगे, मज़ीद अर्निंग करने वाले आप नहीं बन सकेंगे, कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरा ये बिज़नेस आइडिया अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी आपको ये रिपीट कर देता हूँ कि भाई ये जो कारोबार है कमाल का कारोबार है। और ये कह लें कि एक तो 24 घंटे भी होटल चलते हैं, 24 घंटे की तो मैं मिसाल नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि 12 महीनों चलने वाला ये वाला कारोबार है। अगर आपको मेरा ये बिज़नेस आइडिया अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी देखने वाले का भला हो जाए। लोग बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि यार हम कौन सा काम करें, कौन सा कारोबार करें, मोबाइल उनके हाथ में होता है, वीडियो देखते हैं, उनको आइडिया आता है और वो जो है काम पर लग जाते हैं। तो इस नीयत से भी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल जिसका नाम है आओ काम करें, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा और मेरे चैनल का जो स्लोगन है कि फ़ारिग नहीं रहना, काम करना है, इसको भी आपने नहीं भूलना। अभी तक के लिए इतना ही। असद अली काजी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।